तो आज हम जा रहे हैं अकोला से मुंबई समृद्धि महामार्ग से। लोग इस रास्ते पर आने के लिए घबराते हैं, डरते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें तो। ये बहुत खतरनाक हाईवे है, यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जो हो चुके हैं, सही बात है। पर दोस्तों ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समृद्धि हाईवे से आप सफ़र कर सकते हो अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखो। सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी तेज़ रफ्तार से गाड़ी यहाँ पर मत चलाओ। आप आपकी स्पीड 80-100 तक ही रखो। पर ऐसा मेरे देखने में आया है कि कुछ लोग 150-160 की स्पीड से यहाँ पर कार चलाते हैं। सेकंड चीज़ है आपके टायर एकदम अच्छे होने चाहिए इस रोड पर अगर आप जाना चाहते हो, इस रोड से सफ़र करना चाहते हो। और तीसरी बात, आपके टायर में ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन गैस इस रोड पर एक्सपांड होती है, क्योंकि ये सीमेंट रोड है और गर्म होकर एक्सपांड होती है। और नाइट्रोजन गैस ठंडी रहती है तो वो एक्सपांड नहीं होती है। तो ये एक कारण है यहाँ पर एक्सीडेंट होने का कि टायर फट जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके टायर कमज़ोर है, अगर उसमें ऑक्सीजन है तो नॉर्मल एयर है मतलब, तो बिल्कुल भी इस रोड पर मत आइए आप। हाँ, अगर आपके टायर अच्छे हैं और उसमें नाइट्रोजन भरी हुई है तो आप बेझिझक इस रोड पर सफ़र कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पे फ्रॉम अकोला टू मुंबई वाया समृद्धि हाईवे। मैं आपको रास्ते में पेट्रोल पंप कहाँ पर है, खाने की कहाँ पर सुविधा है, ये सब जानकारी दूंगा। सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। मैं इस रोड से कम 20 से 25 बार ट्रैवल कर चुका हूँ विदाउट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस रोड पर 3 लेन है। सबसे लेफ्ट वाली लेन, उसमें आप 80 की स्पीड से चले। ठीक है, उससे ज़्यादा आप स्पीड ना बढ़ाए उसमें। उसके बाद है बीच की लेन, उसमें आप 100 की स्पीड से चल सकते हैं। और उसके बाद है सबसे राइट वाली लेन, उसकी स्पीड है 120। आपको वहाँ पर 120 से चलाना चाहिए, क्योंकि वो ओवरटेकिंग लेन है। और एक कारण है इस रोड पर एक्सीडेंट होने का, कुछ लोग इस रोड पर आकर एक्साइटेड हो जाते हैं और वो 120 को पार करके 150-170 की स्पीड से कार चलाते हैं। और नेचुरली फिर तो गलती हो गई इतने स्पीड पर, तो आपको बिल्कुल भी 120 की स्पीड बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए इस रोड पर। ठीक है, अब देखिए पेट्रोल पंप आने वाला है 1 किलोमीटर पर, और हम चलते हैं एक ब्रेक लेने। कुछ लोग बोलते हैं इस रोड पर कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है किसी ने आपको। इस रोड पर सब कुछ अवेलेबल है। तो ये आ गया पेट्रोल पंप। अब हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे 10 मिनट, वॉशरूम जाएंगे, ब्रेकफास्ट करना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर आपको पंक्चर वाला, टायर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ मिल जाएगा। और आज ना बारिश बहुत हो रही है, लेकिन तो देखिए दोस्तों, ये आ गया पेट्रोल पंप समृद्धि हाईवे पर। अभी हम पार्क करते हैं कार कहीं पर, तो मुझे लगता है यहाँ पर कर देनी चाहिए पार्क, नीचे यहाँ, है ना। हमारे पास अम्ब्रेला भी है कार में, अच्छा हुआ हमने अम्ब्रेला रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट है बढ़िया, सुबह सुबह यहाँ पे गरम, सारा दिन गरम नाश्ता मिलेगा आपको यहाँ पर। और उधर है वॉशरूम फॉर लेडीज एंड जेंट्स। तो चलते हैं, ब्रेक लेते हैं एक। मैं थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, चलता हूँ कार में वापस। देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। देखिए दोस्तों, मेरी स्पीड ओनली 80। अब मैं जा रहा हूँ फिर मिडल लेन में। मुझे मिडल लेन सेफ लगती है, क्योंकि राइट साइड में क्या है ना, एकदम घास फूस है, तो वहाँ से कभी कभी कुत्ता
बकरी ऐसा मैंने देखा है निकलते हुए, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और बारिश फिर से ज़ोर से शुरू हो गई है, तो विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। बट इट्स ऑल गुड अगर आप आपकी स्पीड लिमिट प्रॉपर रखो तो। लोग यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, 150 से चलाने लगते हैं, तो इट बिकम्स रिस्की। लोग यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, 150 170 की स्पीड से चलाने लगते हैं, तो इट बिकम्स वेरी रिस्की। बट अदरवाइज ये हाईवे सबसे बेस्ट है इंडिया में और सबसे सेफ। 489 किलोमीटर, ठीक है। और हम पहुंच जाएंगे 6 घंटे में यहाँ से। दैट्स वेरी फास्ट गाइज, क्योंकि एक पुराना रास्ता भी है अकोला से नागपुर से मुंबई जाने का, बट वो रास्ता 13-14 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है उस रास्ते पर, ठीक है। और दूसरी बात, अभी आप कसारा घाट से नहीं जाओगे, क्योंकि ये रास्ता सीधा कसारा घाट के नीचे से जाता है। एक 8 किलोमीटर की टनल बनी है, मैं जो बताऊंगा आपको, वहां से जाता है ये रास्ता। आप तो कसारा में जो टाइम लगता था वो अब नहीं लगता है यहाँ से। सो आप बहुत जल्दी स्मूथली आराम से पहुंच जाओगे आपके डेस्टिनेशन पर। इस रोड पे एक्सीडेंट का एक मेजर रीजन ये भी है कि ड्राइवर्स को हाईवे हिप्नोसिस हो जाता है और ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है आपका माइंड बोर हो जाता है और उसको झपकी लग जाती है, और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं कलरफुल, ये फ्लावर से बड़े बड़े, ठीक है। इससे क्या होता है ना, एक ही पैटर्न का हाईवे देखते देखते आपके माइंड को हाईवे हिप्नोसिस हो जाता है, और ये ऑब्जेक्ट देखने से माइंड का पैटर्न बदल जाता है। देखने वाला जो हमारा कंटिन्यू जो हम हाईवे देख रहे हैं ना, उसको थोड़ा चेंज देने के लिए, ताकि माइंड हाईवे हिप्नोसिस में ना जाए, तो वैसे उन्होंने ऑब्जेक्ट लगा कर रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट और राइट में देखते रहता हूँ, और जब भी ये ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं इनको ज़रूर देखता हूँ, ताकि मुझे वो प्रॉब्लम ना हो हिप्नोसिस की। तो आपको भी ये देखना चाहिए। मैं बताता हूँ और भी आपको ऑब्जेक्ट्स आगे। स्लीप हिप्नोसिस से बचने के लिए गया। तो बारिश हो गई है बंद। इस रोड पर कार चलाने का अपना अलग ही मजा है यार। इतना स्मूथली तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, पता ही नहीं चलता है। यहाँ ट्रैफिक होता ही नहीं है। फालतू लोग डरते हैं इस रोड से। मैं तो एंजॉय करता हूँ इस रोड पर। देखो कितना अच्छा रोड बनाया है नितिन गडकरी जी ने। बेस्ट हाईवे है मुझे लगता है इंडिया का। ऐसा लगता है यू आर ड्राइविंग इन अ फॉरेन कंट्री। 100 के ऊपर मैं अपनी स्पीड नहीं लेता हूँ यहाँ, पर लोग अगर 150 पर चलाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही उनको। और ऐसा लगता है सामने फिर बारिश आने वाली है। कितना मस्त रोड है। चलो चलते हैं।
भी समृद्धि पर ड्राइव करता हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ 2-3 बार, ताकि माइंड अलर्ट रह सके, उससे नींद भी नहीं आती है। मुंबई शोज नाउ 366 किलोमीटर, शिरडी 116 किलोमीटर, और एक पेट्रोल पंप और फूड मॉल। So there are plenty of options to eat, to rest, to put gasoline in your car. Very safe highway, very nice. यहाँ बारिश भी नहीं है, और यहाँ पर देखो खाने के लिए कितनी अच्छी जगह है। चलता हूँ अभी। बस 4 बजे मुंबई पहुँच जाएंगे। अभी बज रहे हैं 2। बस 4 बजे मुंबई पहुँच जाएंगे। अभी बजे है 1:30। तो चलते हैं फिर। ये आ गई टनल कसारा घाट के नीचे से जो जाती है, 8 किलोमीटर लंबी है ये। अब कसारा घाट जाना ही नहीं पड़ता है मुंबई जाते वक्त। वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन। और मुंबई यहाँ से सिर्फ 2 घंटे है अब। तो जस्ट मैंने अभी टोल भर दिया। आई थिंक 800 रुपये लगे फ्रॉम अकोला टू अमाने। अब मुंबई समृद्धि महामार्ग खत्म हो गया इधर। अब हम पकड़ेंगे मुंबई नासिक हाईवे भिवंडी से, और भिवंडी से जाएंगे पवई। तो देखो दोस्तों, नागपुर से मुंबई, अकोला से मुंबई वाया समृद्धि महामार्ग कितना इजी है ट्रैवल करना। ट्रैफिक कितना कम है, रास्ता कितना अच्छा होता है। सो आप लोग सिर्फ उन बातों का ध्यान कीजिए। आप लोग सिर्फ उन बातों पर ध्यान दीजिए जो मैंने पहले बताई थी। टायर, नाइट्रोजन एंड वो हाईवे हिप्नोसिस, बस उन बातों का ध्यान रखिए। आपकी जर्नी हमेशा सेफ रहेगी। थैंक यू। और ये आ गया भिवंडी का रास्ता, और यहाँ लगता है जाम बहुत बार। सबसे टायरिंग टू क्रॉस भिवंडी, इट्स सो टायरिंग। जाम आ गया है भिवंडी में 30 मिनट का। भिवंडी इज रियली बैड यार। (21 किलोमीटर को 1 आवर बता रहा है। ये देखो भिवंडी का जाम, क्या जाम है। वाह वाह, क्या सीन है।